अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये जो व्लॉग है ना, ये अम्मी के घर से आने के बाद मैंने रिकॉर्ड करा था। अच्छा, एक दिन तो मैंने पूरा रेस्ट करा था क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। और ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, मौसम ही कुछ इतना ख़राब चल रहा है आजकल कि मतलब ना ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है, किसी तरह का मौसम समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने एक दिन तो कुछ भी व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। और बस जो अम्मी के घर का व्लॉग था ना, यूसरा के जो बाल मैंने स्ट्रेट करे थे वही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। अच्छा, ये जो मिक्स वेज में बना रही हूँ ना, ये ऑलरेडी फराज सारी सब्जियां लाके ना फ्रिज में रखे हुए थे। तो जब मैं अम्मी के घर से आई थी तो फ्रिज में मुझे सरप्राइज मिल गया था। फिर मैंने कहा चलो आज मैं हिम्मत करके ना इसको बना लेती हूँ, अदरवाइज वो गोभी ना ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी जो वेजिटेबल्स थी ना, वो मैंने आराम से बैठ के पहले सारी कटिंग कर ली थी। और फिर मैंने कहा एक ही साथ खड़े होकर ना किचन के सारे काम पूरे करके निकलूंगी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ भी काम करने की सीरियसली। तो बस आप लोगों के साथ जिस दिन ब्लॉग शेयर ना करूँ ना, तो बड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमेंट के थ्रू ना मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो वो एक फैमिली बॉन्ड बन जाता है, तो वो भी अच्छा लगता है। तो बस ये अधूरापन खत्म करने के लिए ना मैंने कहा नहीं बुशरा, व्लॉग तो बनाना है और हिम्मत करो और व्लॉग बनाओ और अपने ये सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करो। तो बस मिक्स वेज में सबसे पहले ऑयल डाल दिया था। ऑयल में हींग, जीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। उसके साथ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च डाल दिए थे। और फिर जो सब्जियां सबसे ज्यादा टाइम लेती है ना, जैसे गाजर, शिमला मिर्च और मटर, ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो इसको मैंने डाल दिया था। और एक बॉईल आने तक ना मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया था। और फिर उसके अंदर मैंने पाउडर स्पाइसेस डाल दिए थे। लाल मिर्च पाउडर डाला था, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर डाला था। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्पाइसेस डाल सकते हैं, कम या ज्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। फिर सबसे लास्ट में मैंने इसमें आलू और गोभी डाल दिया था, क्योंकि वो स्टीम में अच्छे से आ जाएंगे। तो फिर भी मैंने एक विसल ले लिया था कि जितनी भी वो सब्जियां है ना, वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तो बस जब तक इसमें विसल आनी थी तब तक मैंने किचन को नीट एंड क्लीन कर लिया था। और इतने टाइम में जी हमारी जो सब्जी थी ना मिक्स वेज, वो हो गई थी बन के रेडी। यहाँ पर देखें जी कितना अच्छे कलर लग रहा है ना, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो बस जी मेरे पास हरा धनिया नहीं था इस टाइम पे। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप ऊपर से गार्निश जरूर करिएगा हरे धनिया से, तो उससे डिश का जो लुक है ना वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म सब्जी मैंने सर्व कर दी थी और ऊपर से बटर डाल दिया था। ऑल्दो मैं इसमें देसी घी डाल सकती थी, बट पता नहीं क्यों मैंने इसमें बटर डाला था, बट बटर का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा था। आपके पास देसी घी हो तो आप वो डालिएगा। तो आगे का जो क्लिप है ना, वो अम्मी के घर का है। अम्मी ने सुहान के लिए थार मंगवाई थी और सुहान वो देख के बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे, तो मैंने सोचा वो क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। गाइस, हमने ना सुहान के लिए थार ली है, तो वो भी बड़ी वाली। तो सुहान के रिएक्शंस कैमरे में कैप्चर करेंगे, आप लोग देखिएगा लाइव। किसने मंगाई घर? कैसी है? किसके लिए? ये मेरे कैसी लगी? ये मेरे बेटे की है। आप जल्दी से जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग। फोन बंद हो गया भाई, फोन बंद हो गया। हाँ, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ये। कैसी लगी? अम्मी को थैंक यू तो बोल दो। किच्ची तो दे दो अम्मी को। जल्दी से अभी तो थारी देखेगा। अबे तेरी तो कौन बैठा है? सादिया कितना अच्छा जल्दी है। अरे वाह, हैं? ओई ओई, गैस भी है, वो भी है, सब चीजें। अरे वाह, याया को डॉल चाहिए था, वो मम्मा के साथ काम कराना चाहती है ना। लो मैं उनको बनाऊं, बना के रहना पड़ता है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अम्मी को किच्ची तो दे दो। नहीं फेंकना नहीं रहा। अरे अम्मी को थार के साथ किच्ची तो दे दो। यहाँ ला साथ इधर ला। इधर अरे अम्मी को किच्ची तो दे दो इधर थार के साथ। दिया करो। थैंक यू बोलो। हो गया हटना नहीं है। किच्ची तो ले ले, मेरे किच्ची तो ले ले। गुड मॉर्निंग जी। आज है जी वेंसडे और जो मेरा पार्सल था ना वो आ चुका है HK वाइटल्स का। सो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, बार बार टायर्डनेस हो रही थी, तो बस ये मंगवाया मैंने। इंस्टाग्राम पे देख रही थी मैं काफ़ी टाइम से इसे, तो बस इसे अनबॉक्स करते और इसको यूज़ करूँगी, कम से कम 15 डेज़ यूज़ करूँगी। फिर आप लोगों के साथ ना इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी कि क्या चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में और इससे कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आपने मंगाना हो तो आप मंगा सकते हैं 30+ वुमेंस के लिए। वैसे तो वीडियोस के अकॉर्डिंग तो मुझे
काफ़ी बेस्ट लगा है इसलिए मैंने मंगवाया है। बाकी मैं पर्सनली यूज़ करके फिर आप लोगों को बताऊंगी इसके रिजल्ट्स। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। ये बिल है इसका और HK वाइटल जिन्होंने इसका कार्ड वगैरह दिया है। और ये है जी वो टैबलेट्स, देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है थर्सडे और आज है जी शब कद्र। बस रमज़ान आने ही वाले हैं जी, 15 दिन रह जाएंगे रमज़ान में। सो बस जब शब कद्र आती है ना, बहुत दिल से रियलाइज हो जाता है कि जब बस रमज़ान ऐसा लग रहा है बस खड़े ही हैं और बिल्कुल आने को तैयार हैं। तो बस रमज़ान की आमद की तैयारियां करनी है और आज है शब कद्र। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। होपफुली मैं अपना ये जो व्लॉग है ना कल सुबह ही अपलोड कर दूंगी। तो कल होगा रोज़े का दिन, तो इफ्तार के टाइम पे प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली को दुआ में बहुत याद रखिएगा। तो बस यहाँ पर अभी मैं दिखाती हूँ, सुबह ही सुबह का टाइम है, 11 बज रहे हैं और मैंने क्या क्या अभी तैयारियां कर ली हैं और अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। यहाँ देखें जी, मैंने ये निकाल ली है बेडशीट, ठीक है। आज मैं ये वाली बेडशीट बिछाने वाली हूँ और ये वाली चादर बिछाऊंगी, ठीक है। तो फिर जब तक रमज़ान का टाइम आएगा ना तो फिर मैं ये दोबारा से चेंज कर दूंगी और ये ड्राई क्लीन होने चले जाएंगे। कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। मैंने अपना निकाला है ये वाला सूट, ठीक है, और सादिया का निकाला है ये वाला सूट। तो ये मैंने आयरन कर दिया है सादिया का सूट। मेरा सूट जो है वो भी आयरन होना बाकी है, ठीक है। और बस अभी ये सारी तैयारियां करी हैं। अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फराज गए कचौरियां लेने, तो सुहान को तो मैंने नहला धुला के फ्रेश कर दिया सुबह ही सुबह। और बस सुहान उठ चुके थे, सादिया भी उठी नहीं है। सादिया को उठाती हूँ, सादिया को ब्रेकफास्ट करा के उनको भी फ्रेश करती हूँ। तो बाकी का दिन कैसे गुजरेगा वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कौन कौन से नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं हम लोग वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आई होप सो आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। यहाँ देखिए ये बेडशीट बिछ चुकी है, पिलो रख देते हैं और कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और ये 2 in 1 बेडशीट है, दोनों साइड से आप बिछा सकते हो और अगर आप चाहो तो पिलो ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखें, अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कमेंट में बताइएगा कैसे लग रहे हैं ये ऐसे, ठीक है जी। सादिया, तो जी 1 बज रहा है, ठीक है। अंदर मैंने नाते चला दिए हैं थोड़ी देर के लिए और बाहर मैं अभी रोटी बना रही हूँ। तो मैंने आटा गूंथ लिया है, ठीक है। और इसमें सूखा आटा है और ये है जी मेरे जहेज़ की तांबे की पतीली। तो आज मैं इसमें खाना बनाने वाली हूँ क्योंकि यही सुनते आए हैं कि पुराने लोग ना इसी में खाना बनाते थे और इसी में खाना खाते थे तांबे के बर्तनों में, तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती थी। तो मैंने कहा मेरे पास है तो फिर मैं यूज़ क्यों ना करूँ। मेरे पास और भी हैं तांबे के बर्तन बट वो सब अभी मैंने बेड में रख के, उनकी कलाई बिल्कुल ठीक है बट ये मैंने यूज़ करी थी 2-3 दफ़ा, उसके बाद मैं अब यूज़ कर रही हूँ इसे। तो इसकी जो कलाई है ना वो ख़राब हो गई है बट इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, ठीक है। तो इसमें आज सालन बनेगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास तांबे के बर्तन हो तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो चलिए फटाफट से रोटी शोटी बना लेते हैं जी। 2:20 हो रहे माशाल्लाह। शादी हो गई है रेडी। क्या है आज? शब बारात। जागोगी? हाँ। इबादत करोगी? हाँ। दुपट्टा वैसे ओढ़ के दिखाओ जैसे मैंने उड़ाया था। माशाल्लाह। चलो अभी बैठ जाओ थोड़ी देर, अभी मम्मा खाना बना ले फटाफट से, ठीक है। आप नहा ली ना, अब आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, ठीक है। नहीं मैं बस अब नहाने जाऊंगी, ठीक है। तो जी सारा सामान निकाल लिया। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, तो बस अभी कोफ्ते बनाते हैं फटाफट से और फिर रेडी शेडी होते हैं। तो जी ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो गए थे और यहाँ पर जो मेरा सालन था ना वो बन के एकदम से हो गया था रेडी। अच्छा ये जो मटन और बीफ के कोफ्ते होते हैं ना, तो इनके बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, टाइम प्रोसेस की कितनी देर पकाना है, इसका मुझे सही तरह से आइडिया नहीं था। तो मैंने आप ही को कॉल करके पूछ लिया था, जितने टाइम उन्होंने बोला फिर उतने टाइम मैंने इसको अच्छे से पका लिया था। फिलहाल बहुत मज़ेदार बने थे, फर्स्ट टाइम बनाए थे। अदरवाइज़ ये है कि अम्मी के छत्र छाया में रहकर मैंने एक बार और बनाए थे अम्मी के घर में ही मटन के कोफ्ते, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बने थे। इस तरह से इंडिपेंडेंटली ये मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर में बनाए हैं, तो मैं बहुत खुश थी कि हाँ चलो काफ़ी हद तक अच्छे बन गए। तो फिलहाल इसकी जो फुल रेसिपी है ना वो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। मैंने अम्मी के घर में चिकन कोफ्ते बनाए थे ना, तो वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो मैं बार बार मैं क्या आप लोगों के साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूँ, तो इसलिए वो मैंने शॉर्ट्स में डाल दी, क्योंकि शॉर्ट्स देखने वाले भी मेरे बहुत सारे
सब्सक्राइबर्स हैं। तो बस ये अब खाना शाना खाएंगे, आपसे मिलेंगे थोड़ी सी देर में। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया था और फिर उसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े स्टिच करने थे तो वो करे। और अब यहाँ पर टाइम हो गया था मगरिब का, तो मेन शब कदर जो है ना वो अब से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मगरिब की नमाज़ मैं पढ़ चुकी थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जी हम पढ़ते हैं 3 तरह के नवाफिल, जो कि हम शुरू से ही पढ़ते हैं, मतलब अम्मी हमें पढ़ाती हैं और फिर उसके साथ साथ जो हमारी उस्ताद जी थी अल्लाह बख्शे, तो वो भी हम लोगों को यही नवाफिल पढ़ाते थे। तो यहाँ पर मगरिब की नमाज़ के बाद ना पहले नफिल होता है जी शुक्र का, दूसरा नफिल होता है तौबा का और तीसरा नफिल पढ़ते हैं जी हम लोग मगफिरत का, मगफिरत की दुआ मांगते हैं। तो ये नवाफिल हम ज़रूर पढ़ते हैं और हमारे मतलब ये है कि जो शब कदर है उस टाइम पर भी, और जब रमज़ान की लैलतुल क़द्र लग जाएंगी तो उस टाइम पे भी हम मगरिब के बाद ये सारे नवाफिल पढ़ा करेंगे। तो ये आप लोग भी पढ़ा करें और फिर उसके बाद जो भी आपने कुरान पाक पढ़ना है, तिलावत करनी है, जो भी सूरतें पढ़नी है वो पढ़ें। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है आपने 11 मरतबा ना इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र ये सूरत पढ़नी है मगरिब की नमाज़ पढ़ने की और नवाफिल पढ़ने के फ़ौरन से बाद। और फिर जी खूब रो रो के अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। जो भी आपके मसले हैं ना, अगर आपकी लाइफ में छोटी बड़ी जितनी भी तरह की परेशानियां है वो सब अल्लाह के आगे रख दें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक वो सारे मसले आपके हल कर देंगे। और मुझे और मेरी फैमिली को भी और कुल उम्मत को भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। तो बस ये अब टाइम हो गया है ईशा की नमाज़ का, तो अब ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे और रात के थोड़े बहुत नफिल पढ़ूंगी और फिर उसके बाद दुआएं मांगेंगे, बस फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये होता है जी शब कद्र की रात को जो मैं इबादत करती हूँ, शब बारात। हाँ, जो मैं इबादत करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं और आप क्या क्या पढ़ते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी बच्चों को लगने लगी है जी छोटी छोटी सी भूख, अब किचन में जाऊंगी और इनके लिए कुछ बनाती हूँ। तो बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलोइंग शेयर करेगा और आप हमें फॉलो कर ले, आपको ऐसे ऐसे नई नई रेसिपीज मिलेंगी। ओके, सो चलिए इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। सुहान अंदर सो रहे हैं अभी, सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।